एक्शन करने की क्षमता अलग है, यस और नो? हर किसी की सैक्रिफाइस करने की क्षमता अलग है, यस और नो? हर किसी की पेन लेने की क्षमता अलग है, यस और नो? सब एक दूसरे से डिफरेंट है ना। लेकिन एक ऐसा प्लान जिसपे हमने काम किया जहां पे मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करने होते थे, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, और मैं बिल्कुल कहता हूं ये चीज मेरे लिए वो आसान था। मैंने वहां पे 27 ग्रुप बनाए। कितने? अब ये मत पूछना सर प्लान में तो इससे कम थे, मैं बोलूंगा नहीं, आप पूछे मत, है ना? हमारे एमडी सर बोलते हैं, है ना? लेकिन नए ग्रुप बनाते 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 पता ही नहीं चला कब 27 नए ग्रुप बन गए। और एक ग्रुप को हम कहते हैं अपना एक फैमिली। 27 फैमिलीज क्रिएट कर दी। अब जब इतनी सारी फैमिली होगी उतना पेन हो गया ना। अभी देखो मेरे को यहां भी जाना पड़ रहा है, वहां भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि सब तक पहुंचना है ना। और सोचो जब 27 ग्रुप इस तरह से बन जाएंगे, आप कैसे काम करोगे? दैट वाज बिगेस्ट चैलेंज। अब टीम के लोग आते थे, पूछते थे सर आपने तो कर दिया, हम कैसे करेंगे? मैं कहता था यार जैसे मैंने किया वैसे आप भी करो। हैप्पी मॉर्निंग। समझना ध्यान से, मैं कहता था जैसे मैंने किया वैसे ही आप भी करो। वो कहते थे सर सचिन कितने हैं? मैं कहा 1। शाहरुख खान कितने हैं? 1। एपीजे अब्दुल कलाम कितने हैं? दूसरा क्यों नहीं बना? समझ आप? आज इंडस्ट्री के अंदर किसी भी इंडस्ट्री को ले लो, 10, 20, 50, 100 लोग सेम कार्य क्षमता के, भीड़ की भीड़ आती है, लेकिन 10, 20, 50 लोग, 100 लोग उस इंडस्ट्री में एकदम लाइमलाइट में आ जाते हैं। बाकी तो उन्होंने कहा सर डायरेक्ट सेलिंग फिर दूसरी इंडस्ट्री से अलग कहां है? क्रिकेट खेलते हैं वही रोहित शर्मा, वही विराट कोहली, वही केएल राहुल, गिनती के 50-100 लोग आप उंगलियों पे गिन लो, बाकी सारे धक्के ही खा रहे हैं, इसलिए लोग क्रिकेट छोड़ देते हैं। बॉलीवुड में जाओ, वही 3 खान पिछले 30 साल से चल रहे हैं, चौथा आ ही नहीं पा रहा बेचारा कोई। वही गिनती के 10, 20, 50 एक्टर, बॉलीवुड भी नहीं बन पा रहा अपना। सर डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करें? आप में क्षमता आप कर लो, हम छोड़ रहे हैं। बात तो सही है, बात सही है। समाधान क्या है? सॉल्यूशन क्या है? आज से लगभग 2.5 साल पहले, 2.5 से 3 साल पहले मैं सॉल्यूशन सोचना शुरू कर चुका था, क्योंकि जिस स्पीड के साथ हमने नेटवर्क बनाया उस स्पीड से नेटवर्क गिरना शुरू हो गया था। जैसे हम ग्रो कर रहे थे, लोग पॉप अप नहीं कर पा रहे थे, लोग काम नहीं कर पा रहे थे, लोगों को चैलेंज आ रहा था और लोग काम करना चाहते थे ईमानदारी से। 2 साल, 3 साल, 4 साल लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे और बोलते थे सर आप पे पूरा भरोसा है। अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था, कई लोगों ने टेस्टिमनी दी, मेरी अपलाइन की वजह से, मेरी अपलाइन की वजह से। कितना विश्वास है अपलाइन पे, है ना? वो कुछ करना चाहते हैं और उनका अपलाइन पे विश्वास है, और अपलाइन भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके प्लान में पावर नहीं है, आप कैसे कामयाब हो जाओगे? अगर आपके प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप कैसे बहुत सारे लोगों को कामयाब कर दोगे? अगर आपका प्लान हर किसी को सूट नहीं करता है, तो आप कैसे बहुत सारे कामयाब लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दोगे? और बहुत सारे लोग कहते हैं सर पहले तो ऐसा हुआ था। मैं आपको आज भी कहता हूं, पहले भी जाके देख लेना, रेशो ऑफ फेलियर हमेशा मल्टीलेग प्लान में बहुत ज्यादा रहा है। रेशो ऑफ फेलियर हमेशा ज्यादा रहा है। तो हम 2 टीम प्लान के अंदर आए। 2.5-3 साल सर्च कर, पहले शुरू हुई सर्च, आज से 1 साल पहले खत्म हुई जब विनफिनिट मिला। विनफिनिट ही क्यों? आप में से कितने लोग नहाते हैं? मैं। सभी किसने बोला था? हाँ, आपने बोला था इनको सीट दिलवाओ, ये नेता नेता बनोगे आप पक्का, है ना? उनका नेता का काम है सभी, है ना? आधे बैठे पीछे, ठंड का मौसम है, नहा के नहीं आए कमबख्त, जिम्मेदारी ले ली आपने उनकी, वो अंदर बैठ के हंस रहे, हम तो नहाए भी थे। नहीं, सभी जोक सवाल। आप नहाते हैं, बेसिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, हेयर ऑयल यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, पहले भी करते थे, यस और नो? आज भी कर रहे हैं, यस और नो? कल भी करेंगे, यस और नो? विनफिनिट से करें, कहीं और से करें, कर तो रहे थे ना? इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी यार, विनफिनिट से करेंगे तो घर में पैसा आ सकता है, थोड़ा सा प्रचार करने पे कर सकते हैं। 2 टीम जनरेशन प्लान, पावर ऑफ 2 टीम प्लान, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, दैट्स इट। नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, 2 नेटवर्क बनाने हैं। और लकीली मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं इस प्लान को कहता हूं 1.5 लाइन प्लान। क्या बोलता हूं? 1.5 लाइन प्लान। क्यों?
क्योंकि आपके जो दो नेटवर्क हैं, आपको जो बिजनेस में लेके आया है, आप भी तो उसका एक नेटवर्क हो, यस और नो? सोचना ध्यान से, हो कि नहीं हो? तो आधा तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। करे ना करे अलग बात है, बट करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आधा लाइन तो है। आप जिसको लेके आओगे उसके लिए भी टीम 1 टीम 2 होगा, लेकिन आपका भी तो वो एक नेटवर्क है, यस और नो? तो मैं इसको कहता हूं 1.5 लाइन का प्लान। 1.5 लाइन मतलब ये किताबों में मैं ढूंढना वहां नहीं मिलेगा। कंपनी में जाके मत पूछना मंजू सर को, 1.5 लाइन का प्लान हो गया क्या? अजय चड्डा जी बोल रहे थे स्टेज से, मैं बोलता हूं भाई, ठीक है? एक्चुअल में 1.5 लाइन का प्लान है ये, ठीक? आपको कितने लोगों को ये लगता है कि अगर आप अपनी जिंदगी के 2 से 3 साल राइट सिस्टम, राइट लर्निंग के साथ इस इंडस्ट्री में विन के साथ अगर आप दे दें, तो आप 1.5 लाइन नहीं क्रिएट कर पाएंगे? कितने लोगों को ऐसा लगता है? अगर आप 3 साल, मेरी बात को ध्यान रखना, 3 साल, 3 महीने में नहीं होगा, 3 हफ्ते में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, इट इज नॉट अ शॉर्टकट। 3 साल, आज से 3 साल, आज आप यहां बैठे हैं, जब भी आप आए हैं सिस्टम में, वहां से 3 साल ले लीजिए, बट एक चीज ध्यान रखना, 3 साल बाद सबके रिजल्ट सेम नहीं होंगे। किसी का चेक 50,000 होगा, किसी का चेक 1 लाख होगा, किसी का चेक 10 लाख भी हो सकता है। वो आपकी की गई, जो आपके किए गए प्रयास है, की गए एक्शन है, उससे आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन हां, ये श्योरिटी देता हूं, अपने आप को हर कोई कामयाब 3 साल बाद फील कर सकता है। 3 years कमिटमेंट, 3 years कमिटमेंट, 1.5 लाइन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बेसिक प्रोडक्ट के साथ, बेसिक जरूरतों के साथ, रीपर्चेज स्कीम के साथ, कंसिस्टेंसी स्कीम के साथ, इन सभी ऑफर्स के साथ 1.5 साल, सॉरी 1.5 लाइन, 3 साल आपको मेहनत करते रहना उसके ऊपर। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कुछ लोगों को अभी भी डाउट है। कोई ऐसा है तो कह रहा है सर पौने में हो सकता है कुछ? पौने में, पौने वाले बैक स्टेज मिलेंगे मेरे जाने के बाद, है ना? बाकी 1.5 लाइन वाले मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है? पौने वाला तो नहीं है कोई? कर सकते हैं? 100% आप कर सकते हैं। फोकस, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अभी हम फोकस ही नहीं करते ना। आप एक बात सोचो, एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, मैं मूवीज बहुत देखता हूँ यार, मैं रात को अकेले सीरीज देखता रहता हूँ बैठ के, तो मैं 2 बजे फ्री हो ना, तब भी एक सीरीज का एक एपिसोड जरूर देखता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवी सीरीज। एक डायलॉग था बड़ा अच्छा सा, वो कौन सी मूवी थी? गैंग्स ऑफ वासेपुर। वासेपुर देखिए कितने लोगों ने देखिए? उसमें एक डायलॉग था, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा कौन? तेरा फैजल। ओ भीम भाटी जी जानते हैं फैजल, आप भी शौक रखते हो ना, तेरा फैजल। अभी एक बात सोचो, आपका जो भी नाम है, ठीक है, मेरे पीछे रिपीट करना है यही डायलॉग। इसका विंफनेस से कोई लेना देना नहीं है, मस्ती तो होनी चाहिए ना थोड़ी सी। सारे लीडर आ रहे, टेस्टिमनी दे रहे, मोटिवेट कर रहे हैं, मजा थोड़ा आ रहा है इसका, थोड़ी मस्ती चाहिए ना लाइफ में, पक्का? ठीक है, मेरे पीछे रिपीट करेंगे, माँ का, बाप का, जोर से यार, खा के नहीं आए ना लंच, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, बीवी का, बच्चों का, सबका सपना पूरा करेगा तेरा। अपना नाम लो, अपना नाम लो। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? वो माँ बाप ने पैदा किया, सपने पूरे करने की किसकी जिम्मेदारी है? आपने शादी करी, बच्चे पैदा किए, सपने पूरे करने की किसकी जिम्मेदारी है? आपके भाई बहन आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, उतने काबिल नहीं है जितने काबिल आप हो। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली उनको नहीं मिली, उनके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आप तैयार है? बेटा तपस्या करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनके सपने पूरे करने हैं, उनकी आंखों में खुशियां देखनी है। आज वो घर पे बैठे हैं, लेकिन आपसे उम्मीद लगा के बैठे। जब आप घर से कोट पैंट टाई डाल के निकलते हो ना कि मम्मी सेमिनार में जा रहा हूँ, पापा सेमिनार में जा रहा हूँ, मैडम सेमिनार में जा रहा हूँ, तो उनके अंदर से फीलिंग आती है ये जा रहा है कुछ करके आएगा, और उनके सपने जागरूक हो जाते हैं। और जब आप कमजोर पड़ जाते हो ना, जब आप आलस दिखाते हो, कमजोर पड़ जाते हो, एफर्ट में कमी करते हो, आधे अधूरे मन से काम करते हो, आपको लगता है चल जाएगा,
मैं आपको कह रहा हूं नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपने साथ साथ अपने साथ जुड़े हुए हर इंसान के सपनों को तोड़ रहे हो। ये गलती मत करना दो, ये गलती मत करना, बड़ा पाप लगेगा। ऊपर वाले ने हमें मौका दिया ना। आज मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, मैं एक ही चलाता हूं, एक मेरे पिताजी चलाते हैं, एक मेरी पत्नी चलाती है। सपने पूरे हुए ना? हुए ना? शेखर सर आज आप मेरे घर पे गए, अच्छा बनाया हुआ है, ठीक बना हुआ है, बड़ा बढ़िया। मैं उस घर में महीने में 10 दिन से ज्यादा रहता ही नहीं। मेरे पिताजी रहते, मेरी बीवी रहती है। सपने पूरे हुए ना? आज हर इंसान की जिम्मेदारी है अपने परिवार के सपने पूरे करना। आप भूखे रहो, आप प्यासे रहो, आप सैक्रिफाइस करो, आप मेहनत करो, आप एफर्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने साथ जुड़े हुए हर इंसान के सपने आपको ही पूरे करने हैं। तैयार है? तैयार है? वंडरफुल गाइस। तो 5 मिनट्स हैं, एक छोटी सी स्टोरी। डायरेक्ट सेलिंग को कहते हैं स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है ना? सुना दूं? सुना दूं? कंफर्ट जोन के ऊपर स्टोरी है यार। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तैयार है? अच्छा, मना करोगे तो भी मैं सुना दूंगा, मुझे लग रहा है। सुना दूं? एक बार, ये काल्पनिक स्टोरी है, काल्पनिक। एक बार जब हम इन्फिनिट में आए नए, तो धीरज शुक्ला जी ने ज्वाइन किया हमारे साथ, ठीक है? धीरज शुक्ला जी बड़े एक्साइटेड, और सर मल्टीलेग से 2 लेग में आ गए, मजा ही आ गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मजा आ गया। कह रहे सर प्लान देने जा रहा हूं। मैंने कहा जाओ। धीरज जी चले गए प्लान देने अपने दोस्त के, कॉर्पोरेट से थे, जॉब वॉब करते हैं, बैंक में करते, एक्सिस बैंक है ना, इनके दोस्त भी वैसे। इन्होंने एक दोस्त को फोन किया, कहते हैं भाई तेरे घर आ रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा तुझे। उसने कहा आजा, कोई दिक्कत नहीं, संडे का दिन है, छुट्टी है। चले गए उसके घर। अब धीरज जी उसके घर गए, जैसे ही एंटर किया, सोफे के ऊपर कुत्ता बैठा हुआ था। धीरज जी ने देखा कुत्ता, पूछा काटेगा तो नहीं, पहली बार लेते। क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री में आने से पहले ना सबसे बड़ी समस्या पता है कि आप लोग रिलेशन बिल्डिंग में बिलीव ही नहीं करते। इससे एक सीख और लेना, आप एमएलएम में हो या नहीं हो, रिलेशन बिल्डिंग बहुत जरूरी है, कभी ना कभी काम आती है ना? अगर रिलेशन है, ये पहले नहीं कि इनको नहीं पता तो उसके घर में कुत्ता लेके नहीं चले गए, काटेगा तो नहीं, उसने कहा नहीं धीरज तू बैठ, नहीं काटेगा। विश्वास हो गया दोस्त के ऊपर। अब ये बैठे, इसने कहा भाभी को बुला लो, भाभी को बिठाओ, दोनों को प्लान लगा तो मजा आ जाएगा। अब उन्होंने कहा हाँ यार वाइफ को बुला लो। धीरज जी ने बताना स्टार्ट किया, कह रहे यार अभी तक तो दोस्त को पता था एमएलएम में है ना, और मल्टीलेग में कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने पूछा यार तेरा कुछ हुआ नहीं अभी? कह रहा अब यहाँ आग लगा देंगे। कह रहा अच्छा कैसे? कह रहा अब बताता हूँ तेरे को। कहते ऐसी कंपनी जिसको मात्र 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल, जैसे कंपनी बढ़ेगी हम भी कंपनी के साथ बड़े होंगे। धीरज जी ने जोर से हाथ मारा टेबल के ऊपर। एक्साइटमेंट आती है ना, अपॉर्चुनिटी। जैसे कंपनी, वो 1.5 साल था, 2.5 साल हो गए ना, 2.25 साल, कंपनी बढ़ेगी वैसे ही हम भी, जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे ही हम भी। विश्वास नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही? जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे हम भी। अपॉर्चुनिटी, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी, है ना? कमाल की चीज है। धीरे धीरे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे हम भी। हाथ मारा टेबल पे, जैसे हाथ मारा टेबल पे, सोफे पे बैठे थे, सोफा भी हिला, कुत्ते ने कहा धीरे धीरे क्या हो गया भाई इसको? यार चू चू कर रहे, क्या हो गया? धीरे तू बता यार। कहता है जे मंजुनाथ, मिस्टर जे मंजुनाथ, 40 लाख रुपए से ऊपर की इनकम। मिस्टर महेश डेगला 25 लाख रुपए से ऊपर की इनकम। मिस्टर वराला रेड्डी 12 लाख से ऊपर की इनकम। तीनों की कंबाइंड इनकम 80 लाख रुपए से ऊपर महीना। 80 लाख की इनकम छोड़ के आए वो लोग फेल नहीं होंगे, क्योंकि उनको तजुर्बा है, उनको काम करना आता है। और अगर धीरज शुक्ला 80,000 की नौकरी छोड़ के आ जाए तो कामयाब होगा ही होगा। टेबल पे कुत्ता क्या हो गया भाई? कुत्ते का चू। के दोस्त ने बोला अरे टेंशन मत ले, कह रहा अच्छा ठीक है चल। दोस्त बोल रहा विश्वास कर लेते हैं ना, लेकिन बात तो सही थी ना। 80 लाख की इनकम को छोड़ के, कितना
महीने की इनकम को छोड़ के एक मैनेजमेंट दिन रात एक कर रहा है कंपनी खड़े करने के लिए। यहाँ बैठे हुए लोग कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 80,000 रुपए कमा रहा है और सोच रहा है अरे सर अगर विंफनित कर लिया फेल तो नहीं हो जाएंगे। अरे 80,000 रुपए, वो 80 लाख छोड़ के आए, क्या वो फेल होने देंगे? क्या वो फेल होने देंगे? क्या वो फेल होने देंगे? विश्वास करना सीखो। विश्वास आएगा तभी प्रमाण आएगा। पहले विश्वास करना सीखना है। धीरज ने प्लान को कंटिन्यू कह रहे, प्रोफाइल कंपनी का इतना जबरदस्त है, मजा ही आ गया। प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक। अभी तक हम ऑयल की, हेयर ऑयल की बात करते थे, मैं बात कर रहा हूं अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। कमाल का प्रोडक्ट है। फोन किसका बज रहा है? हैप्पी मॉर्निंग। जिसका फोन बज रहा है वो ले लेना, वो मैं गिफ्ट ले लूंगा आज, ठीक है? मेरे को फोन का भी बड़ा शौक है ना? ये मैंने रखा, देखो देख रहे हो, ये 1.5 लाख का फोन है, लेकिन मेरे को अभी भी इतना शौक है मैं और भी ले सकता हूं, ठीक है? जिसका फोन बजा वो मेरा। डन, डील डन। बनता है ना? कहते हैं सीनियर लीडर्स अपलाइन जो भी होते हैं उनको समर्पण होना चाहिए। तो मेरे को फोन तो गिफ्ट कर सकते हो ना? मैडम कह रही है हाँ, बजना चाहिए। फिर पहले साइलेंट कर दिया, ठीक है चलेगा। धीरे ने प्लान दिया, अनियन ब्लैक सीड ऑयल कमाल का प्रोडक्ट है कि नहीं? स्क्वैश कमाल का प्रोडक्ट है कि नहीं? जिंजिंग फेस मास्क कमाल का प्रोडक्ट है कि नहीं? ब्लैक डॉन कमाल का प्रोडक्ट है कि नहीं? फेस लोशन कमाल का प्रोडक्ट है कि नहीं? ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट है यार, कमाल के प्रोडक्ट है विंफिनिट के अंदर। अच्छा वो कौन से लोग हैं जो बोलते प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, उनको मेरे से मिलवाना, ठीक है? आप मानते हो कि नहीं मानते? धीरज ने बोला ऐसे प्रोडक्ट भाभी जी, ये जिंजिंग फेस मास्क लगाओगे ना कैटरीना को फेल कर दोगे। कुत्ते ने करा जैसे धीरज उछले कुत्ता करे चू चू। धीरज करे कनेक्शन क्या है मेरा और इसका यार, समझ नहीं आ रहा। दोस्त ने बोला रुक जा भाई, रुक जा, तू डर मत, तू बता, मजा आ रहा है सुनने में। कहता और कमाल की चीज बताऊं, 2 टीम जनरेशन प्लान, 2 लाइनें बनानी है, 2 लाइनें, 2 नेटवर्क क्रिएट करने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। और 2 नेटवर्क अगर आपने क्रिएट कर दिए तो आपकी आमदनी हजारों में, लाखों में और भविष्य में करोड़ों में भी हो सकती है। ये सुनो, हो सकती है। कहते 150 से ज्यादा लोग 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं आज विंफिनिट के अंदर। 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। एक अर्नर ने 33 लाख के चेक को भी हिट किया। और मेरी अपलाइन में अजय चड्ढा भी आते हैं, पहले 19 दिन का चेक 2 लाख रुपए, है ना? 2 लाख रुपए। और आज अगर मैं बात करूं, मात्र 2 साल के अंदर कंपनी 250 करोड़ का टर्नओवर टच कर चुकी है और हाथ मारा तार। और कुत्ते ने क्या करा? अभी धीरज खड़ा होगा गुस्से से, अब नहीं बोलूंगा मैं, अब मैं बोलूंगा ही नहीं। पहले मुझे बता कुत्ते का चक्कर क्या है? इसको प्लान ज्यादा समझ आ रहा है क्या? इसको प्रोडक्ट अच्छे लगे क्या? इसको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज है क्या? कह रहे चक्कर क्या बता मेरे को। मैं अब धीरज का दोस्त कहता है, कह रहे तू प्लान देना भाई, प्लान बता तू। कह रहा मैं बताऊंगा ही नहीं। गुस्सा आ गया, कह रहा मैं बताएगा नहीं, कुछ भी हो जाए। कह रहे पहले कुत्ते का सीन बता है क्या? उसने कहा यार धीरज मैं तेरे को क्या बताऊं यार, ये कुत्ता ना सोफे पे एक ऐसी जगह बैठा है, इस सोफे पे अगर कोई और बैठता है, हल्का सा हिलता है, तो इस कुत्ते को ना वहां एक छोटी सी कील है वो चुभती है। धीरज ने बोला यार अगर कुत्ते को कील चुभती है मेरे को पहले बताता, ये मुझे काट सकता था। कह रहे नहीं नहीं धीरज, उतनी भी नहीं चुभती। कह रहे इसको कील उतनी चुभती है कि बर्दाश्त कर लेता है और वहीं पे टिका रहता है। तो अभी धीरज को समझ आ गई बात। कह रहे भाई यही बात मैं समझाने आया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने जीवन के अंदर
हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था ना कि अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने हमें दी, मौका जीवन में हमें मिला अपनों के सपनों को पूरा करने का, अपनों की जिंदगी को बदलने का। और हम कर सकते हैं दोस्त, वाकई में कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी कंफर्टेबल चीजों की वजह से, जीवन में कंफर्ट जोन की वजह से, मेरी तो 20,000 की नौकरी चल रही है, चुभ तो रहा है, दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा नहीं। मेरे पास तो बाइक है, बरसात लगती है, धूप लगती है, गाड़ी लेने का सपना है, मेहनत करके आ भी सकती है, रोज का दर्द चुभता भी है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा नहीं। मेरे पास जीवन में कुछ साल बचे हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने सपनों को पूरा कर तो सकता हूं। मेहनत करनी पड़ेगी, चुभ तो रहा है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वो उतना नहीं चुभ रहा कि हम वहां से हटके कुछ करने का प्रयास करें। लाइफ के अंदर ये बात याद रखना, जिंदगी ने आपको मौका दिया है, आपके साथ बहुत सारे लोगों को वही मौका दिया है। आप नहीं करेंगे। रामकृष्ण जी को मैंने सुना, एक कारपेंटर से आज कहां तक पहुंच गए, शेखर जी को सुना आज कहां पहुंच गए टेलरिंग से, बिलीव मी गाइस। और आपने मेरे को सुना और बहुत सारे अचीवर्स को यहाँ पे सुना जो आप ही में से थे। हर कोई जिसको ज्यादा चुभ गया ना, वो निकल लिया इतिहास रचने पे। तो आज डिसीजन लेके जाना यहाँ से, दिस इज टाइम फॉर यू टू क्रिएट हिस्ट्री विद विनफिनिट, इन विनफिनिट, विद ऑल द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ओवर हियर। क्या आप तैयार हैं? आपकी लीडरशिप तैयार है? आप तैयार हैं? लास्ट में गाइस, क्योंकि 6 बजे हमें क्लोज करना है, 5 मिनट्स मोर। लास्ट में मैं आरके जी को एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूंगा आपके बीच में, क्योंकि रामकृष्ण सर हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट 5 मिनट्स अपने शेयर करना चाहते हैं। तो सर आपकी जोरदार तालियों के साथ गाइस आपको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मैं। शेखर सर